नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आया हूँ आजीवन कारावास यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट को लेकर। दरअसल आमजन में भ्रांति है कि आजीवन कारावास मिले हुए व्यक्ति की सजा 14 वर्ष या 20 साल निश्चित होती है, परंतु ऐसा कहना गलत है। आजीवन कारावास का मतलब किसी अपराधी के प्राकृतिक जीवन तक होता है, यानी कि जिस व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है उसे अपनी मृत्यु तक उस जेल में रहना होगा। और साथ ही साथ इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि किसी आजीवन कारावास मिले हुए व्यक्ति को 14 साल में या 21 साल में या 20 साल में कैसे छोड़ दिया जाता है। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अभी अपने एक फैसले में स्पष्ट किया है कि आजीवन कारावास यानी कि लाइफ सेंटेंस की सजा अभियुक्त के प्राकृतिक जीवन तक है, जिसे हाईकोर्ट द्वारा वर्षों की संख्या में तय नहीं किया जा सकता है। जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुभाष चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने वर्ष 1997 के एक मामले में निचली अदालत द्वारा हत्या के 5 दोषियों को दी गई उम्र कैद की सजा बरकरार रखते हुए यह बात कही थी। अदालत के समक्ष जब यह तर्क दिया गया कि दोषियों में से एक कल्लू नाम का आदमी, जो पहले ही लगभग 20 से 21 साल जेल में काट चुका है, उसकी सजा की अवधि को देखते हुए क्या उसकी उम्र कैद की सजा कम करके उसे रिहा किया जा सकता है। जब अदालत के समक्ष सजा की छूट के लिए प्रार्थना की गई तो न्यायालय ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 28 को ध्यान में रखा, जो न्यायालय को कानून द्वारा अधिकृत सजा को लागू करने का अधिकार देता है। वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए न्यायालय का संबंध आईपीसी की धारा 302 से है, जो न्यायालय को या तो आजीवन कारावास या मृत्युदंड देने का अधिकार देता है। यह स्पष्ट होता है कि हत्या के अपराध के लिए न्यूनतम सजा आजीवन कारावास और अधिकतम मृत्यु है। इसे देखते हुए न्यायालय ने कहा कि न्यायालय कानून द्वारा अधिकृत न्यूनतम सजा को कम नहीं कर सकता। अब आजीवन कारावास की अवधि से हमारा क्या मतलब है, इसके बारे में जानते हैं। हाईकोर्ट ने गोपाल विनायक गोड से बना महाराष्ट्र राज्य और अन्य AIR 1961 SC 600 मामले का उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस शब्द का अर्थ अपराधी के प्राकृतिक जीवन की पूरी अवधि है, जो कि CRPC की धारा 433A सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 के तहत छूट प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार की शक्ति के अधीन है। यानी कि इसका मतलब यह है कि सरकार चाहे तो इस प्राकृतिक जीवन की पूरी सजा में यानी कि आजीवन कारावास की सजा में छूट भी प्रदान कर सकती है, और यह राज्य सरकार की शक्तियों के अधीन माना जाएगा। कोर्ट ने दुर्योधन राउत बनाम उड़ीसा राज्य 2015 2 SCC 783 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के एक फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें यह माना गया था कि आजीवन कारावास की सजा पाने वाला व्यक्ति जीवन में अपने शेष जीवन तक सजा पाने के लिए बाध्य है, जब तक कि उपयुक्त सरकार द्वारा उस सजा को कम नहीं किया जा सकता। मामले के संबंध में न्यायालय ने कहा कि छूट के कानून के अनुसार यह राज्य सरकार के विवेकाधीन के भीतर है कि वह जेल में कम से कम 14 साल की सजा काटने के बाद आजीवन कारावास की सजा में छूट दे। तो यह थी एक महत्वपूर्ण जानकारी आजीवन कारावास से संबंधित, और इस जानकारी से यह स्पष्ट है कि न्यायालय आजीवन कारावास पाए व्यक्ति की सजा को वर्षों में निर्धारित नहीं कर सकता, परंतु राज्य सरकार को कानून में शक्तियां दी गई हैं कि किसी आजीवन कारावास पाए हुए व्यक्ति की सजा को 14 साल या 20 साल या फिर जो भी वो उचित समझे उसमें कन्वर्ट कर सकता है या उसकी सजा को निश्चित कर सकता है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, तथा साथ ही इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब और शेयर लाइक जरूर करें, जिससे कि आप मेरे अपकमिंग कानूनी जानकारी से संबंधित वीडियोस के बारे में जानकारी समय पर प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगली वीडियो में। नमस्कार।